हाय गाइस, वेलकम टू हर्ष डेली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे द शार्ट्स के चौथे एपिसोड के बारे में। आप इस चैनल पर देख सकते हैं जो इससे पहले के 3 एपिसोड जो है उनकी स्टोरी जो है वो हम आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं चौथे एपिसोड की स्टोरी के बारे में। तो जब तीसरा एपिसोड खत्म होता है तो हम देखते हैं कि जो द ट्रोलर होता है वो रियली रोंडा को टॉर्चर कर रहा होता है। तीसरा एपिसोड जब खत्म हुआ था तो मैंने आपसे बोला था कि ऐसा लग रहा है कि शायद द ट्रोलर ने रियली रोंडा को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियली रोंडा जिंदा होती है और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि द ट्रोलर जो है वो रियली रोंडा को टॉर्चर कर रहा है, जैसे वो मैट को टॉर्चर कर रहा था समुद्र के किनारे। पिछले एपिसोड्स में आपने देखा था कि जो ब्रेट एलिस का दोस्त होता है मैट, उसको द ट्रोलर टॉर्चर कर रहा था समुद्र के किनारे। तो सेम, बिल्कुल सेम टू सेम सीन इस एपिसोड में भी आता है। फिर इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट मेलोरी जो है, रॉबर्ट मेलोरी के बारे में अगर आपने पहले के एपिसोड्स देखे होंगे तो आप शायद जानते होंगे। 4 दोस्त हैं, उन 4 दोस्तों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो उस फ्रेंड सर्कल में रॉबर्ट मेलोरी जो है वो नया आता है, उन चारों के स्कूल में भी नया आता है। तो उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखी जाती है। सब फ्रेंड्स काफ़ी एक्साइटेड होते हैं उस वेलकम पार्टी के लिए, लेकिन ब्रेट एलिस जो है वो एक्साइटेड नहीं होता। उसका कहना होता है कि मैट लापता है, रियली रोंडा लापता है और लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद दोनों मर चुके हैं। ऐसी कंडीशंस में रॉबर्ट मेलोरी की वेलकम पार्टी नहीं होनी चाहिए। अब इस फ्रेंड सर्कल में बस ब्रैड एलिस ही अकेला होता है जो इसके अगेंस्ट होता है। बाकी जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, जितने भी दोस्त होते हैं, 3 दोस्त यानी कि डेबी, थॉर्म और सुजैन पार्टी के सपोर्ट में होते हैं कि पार्टी होनी चाहिए। तो ब्रैड एलिस अकेला पड़ जाता है, तो इन दी एंड वो भी मान जाता है, रॉबर्ट मेलोरी की वेलकम पार्टी के लिए हाँ कर देता है। अब ये पार्टी शुरू होती है। अब इस चौथे एपिसोड का मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो इस पार्टी को दिखाने में ही निकल जाता है। बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं इस पार्टी में। पहले तो ब्रैड एलिस का मन नहीं होता है इस पार्टी में आने का, लेकिन वो इस पार्टी में आता है। पहला ही एनकाउंटर उसका रॉबर्ट से होता है, रॉबर्ट से उसकी बातचीत होती है, रॉबर्ट मेलोरी से। इस सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे, ब्रैड एलिस जो है वो शुरुआत से ही रॉबर्ट मेलोरी से चिढ़ता है। उसकी और रॉबर्ट की थोड़ी रूड कन्वर्सेशन हो जाती है। इस कहानी में एक और पहलू जो है वो चल रहा है। अब ये पार्टी जो चल रही है, इस पार्टी में सुजैन और रॉबर्ट मेलोरी की नज़दीकियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और थॉम के अंदर की जो जेलसी है उस चीज़ को साफ देखा जा रहा है। रॉबर्ट मेलोरी जो है वो सुजैन और थॉम के बीच में आ जाता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि एक लव ट्रायंगल चालू होने वाला है। पिछले कुछ एपिसोड में भी इस चीज को दिखाया गया था, लेकिन उस चीज को इतना हाईलाइट नहीं किया गया था। फिर दिखाते हैं कि ब्रैड एलिस जो है वो पार्टी में अकेला घूम रहा होता है और पार्टी में अकेले घूमते घूमते उसे 2 लोग पार्टी में दिख जाते हैं। वो उन लोगों के स्कूल के नहीं होते, वो रॉबर्ट मेलोरी के दोस्त होते हैं। तो ब्रैड उनसे बात करता है, उनसे पूछता है उनके बारे में कि वो लोग कौन है, रॉबर्ट मेलोरी को कैसे जानते हैं। तो रॉबर्ट मेलोरी के बारे में वो लोग बताते हैं और उसको फिर रॉबर्ट मेलोरी के बारे में ये पता चलता है कि रॉबर्ट जो है वो मेंटल इंस्टीट्यूशन में भी रहा है। उस पर उसकी माँ को मारने का आरोप भी है, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन बोला जा रहा है, एक अफवाह है कि शायद उसी ने अपनी माँ को मारा है सीढ़ियों से धक्का देकर। ये चीज जब ब्रैड एलिस को पता चलती है तो ब्रैड एलिस का जो शक है वो थोड़ा यकीन में बदलने लगता है, क्योंकि ब्रैड एलिस को शुरुआत से ही ये लगता है कि द ट्रोलर जो है वो कौन है, रॉबर्ट मेलोरी। इस पार्टी में एक कैरेक्टर है चाचा रोड्रिगस, उसका नाम चाचा रोड्रिगस है। वो एक डांसर है और वो बहुत अच्छा डांस करती है और वो भी पार्टी में आती है। तो उसका डांस देखकर डेबी जो है वो थोड़ी जेलस फील करती है और सुजैन से बोलती है कि इसको पार्टी से बाहर निकालो, लेकिन सुजैन बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर डेबी और सुजैन में थोड़ी बहस होती है। फिर डेबी जाती है ब्रैड एलिस के पास और ब्रैड एलिस को, अपने बॉयफ्रेंड को, एक नई बुक गिफ्ट करती है जो मार्केट में नई नई आती है। वो एक नॉवल होती है। उस नॉवल का फर्स्ट एडिशन जो है वो ब्रैड एलिस को गिफ्ट करती है। तो वो बोलती है कि ये फर्स्ट एडिशन है। तो ब्रैड एलिस बोलता है ये किताब जो है वो पिछले महीने ही मार्केट में आई है, तो जो भी एडिशन अभी आएगा वो फर्स्ट एडिशन ही होगा। तो ये सुन के डेबी को बहुत दुख होता है। ये सुन के डेबी को ऐसा लगता है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक तो गिफ्ट लेके आई, तो ये उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहा है कि तुम तो बेवकूफ़ बन गई, पिछले महीने ये किताब रिलीज हुई है, फर्स्ट एडिशन ही तो आएगा अभी। तो उसको दुख होता है, वो रोने लगती है। अब ब्रैड एलिस को समझ में नहीं आता, क्योंकि ब्रैड एलिस के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है इस समय, कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी होती है उसको रॉबर्ट मेलोरी को लेकर। फिर इसके बाद फिर से रॉबर्ट मेलोरी और ब्रैड एलिस जो है वो पार्टी में मिलते हैं। ब्रैड एलिस बोलता है रॉबर्ट मेलोरी को कि मुझे पता है कि तुमने अपनी माँ को मारा है। तो ये सुनकर रॉबर्ट मेलोरी को कुछ सदमा लगता है या कुछ ट्रॉमा लगता है। वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है पार्टी में। फिर उसका पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है, एकदम साइको कैरेक्टर हो जाता है उसका। अजीब अजीब हरकतें करता है वो, अजीब सा डांस करता है, बोतलें तोड़ता है कांच की। सब फिर उससे थोड़ा डरने लगते हैं, टेरराइज्ड होने लगते हैं उसकी हरकतें देखकर। उसकी ये हरकतें चल रही होती हैं। डेबी जो है वो जो रो रही होती है, उसको रोता हुआ देखकर
एक और लड़का होता है उनके स्कूल का, रायन। तो वो उस चीज का फायदा उठा लेता है और जो रायन है वो डेबी के साथ फिजिकल होने का ट्राई मारता है। डेबी जो है उसके साथ फिजिकल हो भी जाती है, लेकिन जिस रूम में वो लोग फिजिकल हो रहे होते हैं उस रूम में ब्रैड एलिस का फोटो भी रखा होता है, तो इसलिए डेबी जो है वो नहीं होती है फिजिकल उससे। तो ये फिर इस स्टोरी में एक और चीज दिखाई गई है, जिस रूम में ये डेबी और ये रैन फिजिकल हो रहे होते हैं उस रूम में एक बंदा आता है, उनके रूम में छुरा लेके आता है और उनको मारता नहीं है, वो उनके रूम में ही घूम रहा होता है और रूम को लॉक कर देता है। वो दोनों चिल्लाते हैं उसे देख के, हेल्प हेल्प। तो उनकी चीख सुनकर जो लोग बाहर पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो एंजॉय नहीं कर रहे होते वहां पे, जैसा कि मैंने बताया रॉबर्ट मेलोडी ने जो है वो उत्पात मचा दिया था। सब रॉबर्ट मेलोडी को समझा रहे थे, उसकी हरकतें देखकर उसकी हरकतें टॉलरेट कर रहे थे, क्योंकि पार्टी उसी की वेलकम पार्टी थी इसी वजह से। तो डेबी की चीख सुनकर सब लोग जाते हैं डेबी के पास, उसके रूम में थॉम, ब्रैड एलिस सब लोग जाते हैं। पहले तो दरवाजा खुल नहीं रहा होता है, जहाँ पर वो किलर है या पता नहीं कौन है, वो इम्पोस्टर है, वो पता नहीं, उसका कुछ पता नहीं है। देखने में तो वो किलर ही लगता है, लेकिन शायद वो किलर नहीं है। तो वो जैसे तैसे थॉम और ब्रैड जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं, और दरवाज़ा खोलने के बाद वो उस किलर से बात करते हैं, लेकिन वो किलर नहीं होता है, वो वहाँ पे खड़ा ही होता है, उन लोगों से नॉर्मल बात भी करता है वो। और फिर थॉम बोलता है उसे कि यहाँ से जाओ, प्लीज़ गो फ्रॉम हियर। तो वो चला जाता है, थॉम से थोड़ी बात करता है, और थॉम का नाम जानता था वो। तो अभी आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि वो थॉम का नाम कैसे जानता था। थॉम उससे जाने के लिए बोलता है और वो चला जाता है। फिर रायन, ब्रैड एलिस और थॉम और डेबी बच जाते हैं, सब जिंदा बच जाते हैं। कोई किलिंग नहीं होती है इस पार्टी में। उस आदमी की एंट्री देखकर तो यही लग रहा था कि शायद कुछ मर्डर वर्डर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर पार्टी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये पार्टी पार्टी जैसी लग नहीं रही थी। बहुत सारे कैरेक्टर्स के ग्रे शेड जो है इस पार्टी में दिखाई दिए, सुजैन के, डेबी के, ब्रैड एलिस के, रॉबर्ट का तो पूरा कैरेक्टर ही इस पार्टी में चेंज हो गया। अब हर कोई उसे साइको ही समझेगा, क्योंकि जो एक्टिविटीज उसने इस पार्टी में की हैं शायद लोग उसे अब ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे स्कूल में। पार्टी खत्म हो जाती है, सुबह होती है, तो सब एक दूसरे से पूछते हैं एक दूसरे के बारे में। तो सब लोग झूठ बोलते हैं, कोई सच नहीं बोलता जो इंसिडेंट हुए थे। जैसे थॉम से क्वेश्चन पूछता है ब्रैड एलिस कि तुम्हें वो कैसे जानता था, जो बंदा आया था, जो स्ट्रेंजर, जो इम्पोस्टर आया था रूम में, वो तुम्हारा नाम कैसे ले रहा था। तो थॉम उसको कुछ भी आंसर दे देता है। मतलब ये है कि लास्ट में नैरेटर ये बोलता है कि नैरेटर यानी कि ब्रैड एलिस, कि लास्ट में सारे के सारे दोस्त एक दूसरे से पहली बार झूठ बोलते हैं। यहाँ पर ये एपिसोड अभी भी खत्म नहीं होता। फिर से वो बेसमेंट दिखाया जाता है, उस बेसमेंट में रियली रोंडा जो है वो कैद होती है, और उसी के बगल में एक और केज होता है जिसमें वो मैट, जो लड़का है मैट, जिसको पहले दूसरे एपिसोड में दिखाया था, वो भी कैद होता है। इस एपिसोड के लास्ट में ये चीज़ बताई गई है कि जो किलर है, जो ट्रोलर है, उसने ना मैट को अभी मारा है और ना रियली रोंडा को मारा है। दोनों जिंदा हैं और दोनों को वो टॉर्चर कर रहा है। तो ये थी द शार्ट्स के चौथे एपिसोड की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में।